सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और उसमें हम पार्ट पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। हमारा टॉपिक इसमें है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x cos x tan इनवर्स sin x dx 0 से π/2। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन इंटीग्रेशन को आई मान लिया, तो ये हमारा आई हो गया। इसको इक्वेशन 1 माना, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्म में चेंज हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना है कि जो हमारे पास गिवन लिमिट्स है वो भी चेंज होगी, क्योंकि अभी वेरिएबल हमारा एक्स है, अब हम वेरिएबल टी करेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास cos x dx है जो sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो हम सबसे पहले sin x को t मान लेंगे, तो cos x इंटू dx आपका dt हो जाएगा, ठीक है। अब हमें लिमिट्स चेंज करनी है, तो जब x की वैल्यू आपकी 0 होगी तो जो t है, t sin x है तो sin 0, तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब x की वैल्यू आपकी π/2 हो जाएगी तो t हो जाएगा sin π/2, जो हमारा 1 होता है तो t 1 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 0 से 1। आगे बढ़ते हैं। अब इन सब वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ देखिए 2 हो गया। t क्या है हमारा, तो sin x है तो 2t, तो ये हो गया 2t। cos x और dx ये तो dt हो गया, और sin x t हो गया, तो 2t tan इनवर्स t dt, ठीक है। लेकिन ये गलत क्यों है, क्योंकि हमने लिमिट 0 से π/2 लिख दी। ये देख के हम लोग लिख रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, तो यहाँ 0 π/2 है तो हमने 0 π/2 लिख दी, जो गलत हो गया। अब हम आगे सॉल्व करते तो गलत आंसर आता, क्योंकि अब वेरिएबल t है, x नहीं है। देखिए यहाँ जो गलती हुई इसको मैंने यहाँ गलत किया है और ये नोट्स में है, ठीक है। इसका मतलब जब आप रिवाइज करिएगा, मान लीजिए आपकी गलती है, तो आपको ध्यान रहेगा कि लिमिट्स भी चेंज करनी है, ठीक है। तो आप अपने नोट्स को जो आप बना रहे हैं अपनी तरह से बनाइए और उसको रिवाइज करिए कि आपने गलती कहाँ कहाँ की, क्या क्या नई चीज़ आपने सीखी है ना, कहाँ तक आप प्रोसीड कर पाए थे, उतने स्टेप्स के मार्क आपको मिलेंगे, कहाँ से थोड़ा नया कॉन्सेप्ट आपको नई तरह से मॉडिफिकेशन सिंप्लीफिकेशन हुआ। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, आप मेहनत करिए, रिविजन करिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए, है ना। तो आपका आई क्या हो जाएगा, देखिए आई को अच्छे से लिखेंगे यहाँ आई, ओके। आई आपका हो जाएगा 0 से 1, तो 0 से 1 आएगा, और बाकी ये बिल्कुल सही था, बस यहाँ थोड़ी गलती थी, तो 0 से 1 ये, ठीक है। 2 बाहर आ गया, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। क्यों माना, क्योंकि अब हम पहले ये सॉल्व करेंगे, ये है ना, और ये लिमिट्स और 2 को अभी सॉल्व नहीं करेंगे। तो आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू tan इनवर्स t dt। अब आइलेट के अनुसार इन्वर्स को फर्स्ट लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। देखिए इस पार्ट में ना कई बार डाउट्स होते हैं, फॉर्मूला में डाउट नहीं होता है, डाउट होता है ब्रैकेट्स में। कभी कोई ब्रैकेट छूट जाता है, कभी लास्ट का dt या dx छूट जाता है, कभी ये dt छूट जाता है, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इंटीग्रेशन आपका t² 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आपका 1/1 + t² हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन t² 2 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए ये तो आपका हो गया t² 2 tan इनवर्स t। अब देखिए यहाँ जो आपका है वो क्या हो गया, 1/2 बाहर आ गया, तो t² 1 + t²। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, तो हम लोग न्यूमरेटर को पहले थोड़ा मॉडिफाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर के अनुसार उसको ब्रेक कर सके। तो +1 - 1 किया, t² + 1/t² + 1 और 1/1 + t², ठीक है। अब यहाँ देखिए t² इंटू t इनवर्स t/2 माइनस 1/2, यहाँ पर t कैंसिल हो गया, कैंसिल करके दिखाएंगे नहीं, तो 1 और dt मतलब dt हो गया माइनस, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dt/1 + t², तो इसका इंटीग्रेशन आपका tan इनवर्स t होता है, तो माइनस tan इनवर्स t, ठीक है। तो t² tan इनवर्स t/2 माइनस 1/2, dt का इंटीग्रेशन आपका t होगा। देखिए यहाँ डायरेक्ट किया है, मतलब एक ही ब्रैकेट में किया है, 1/2 को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो ये dt माइनस tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स t, dt का t हो गया और tan इनवर्स t था, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए 1/2 पूरी जगह से कॉमन ले लिया, तो t² tan इनवर्स t माइनस t और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस tan इनवर्स t, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग 2 में पुट करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे पास 2 क्या है। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 इतना है, ठीक है। तो इसके इंटीग्रेशन की तो वैल्यू पता है, बस लिमिट्स लगा देना और 2 मत भूलिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 बाहर लगा दिया, ठीक है, और 1/2 इसमें था तो 1/2 लिख दिया और हम लिमिट्स लगा दिए, बस हो गया। अब ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले 1 पुट करेंगे और उसके बाद हम 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया, तो tan इनवर्स 1 हमारा π/4 होता है, उसके बाद हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 2 π/4 - 1, जो हमारा हो जाएगा π/2 - 1, जो रिक्वायर्ड आंसर है।
तो लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर जो हमारा क्वेश्चन था उसका इंटीग्रेशन हो गया π/2 -1 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 140 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 141 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।